YouTube channel Arvind Sir's Accountancy Classes. This is my first video lecture with all of you. और जो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की उसमें जो आपने मुझे प्यार दिया, लाइक्स दिए और जितना भी बच्चों ने सब्सक्राइब किया, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ प्लेजर फॉर मी और गिविंग मी एनर्जी कि यस आई कैन गो अहेड. दिस इज माय पर्सनल बिलीफ कि अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए जो एक नॉर्मल टीचिंग होता है, जो टीचिंग मेथड होता है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे. तो आई विल ट्राई कि जिस तरह से मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूं और जो लेक्चर्स मैं आप लोगों को दूंगा उसमें कुछ भी फैब्रिकेटेड ना हो, सब चीजें हम टू द पॉइंट बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कम से कम टेक्नोलॉजी लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या, क्वालिटी. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस लेक्चर. एज यू नो, आज के जो वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो हम क्या कवर कर रहे हैं, पार्टनरशिप. और पार्टनरशिप का कौन सा पार्ट हम कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. जैसा कि ये चैप्टर नेम से ही जाना जाता है कि फंडामेंटल्स, दैट मीन्स इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप के बेसिक्स पढ़ेंगे. बेसिक्स कहने का मतलब आगे के जितने चैप्टर्स हैं, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, एक नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी, आपने चैप्टर्स के नहीं पढ़े हैं सिलेबस में. तो ये चैप्टर आपको आने वाले सभी चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, बिगिनिंग कहां से होती है, इसके लिए हमें वापस से अपना मेमोरी को रिकॉल करना होता है. लेट्स गो टू क्लास 11th. आपके बिजनेस स्टडीज के टीचर ने वहां पर आपको पार्टनरशिप फर्म का मतलब बताया था. और क्या बताया था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जिसमें कम से कम दो या उससे ज्यादा व्यक्ति, है ना. पार्टनरशिप फर्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ लॉफुल बिजनेस. तो वहीं से हमारी काम शुरू होता है कि पार्टनरशिप का मीनिंग हम लोग अच्छे से समझ लें कि पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है. ओके, मीनिंग समझने के बाद ऑब्वियसली आपके टीचर्स ने आपको बताया कि इसका डेफिनेशन, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मीनिंग और डेफिनेशन में क्या अंतर होता है. अगर हमें मीनिंग लिखना होता है दैट मीन्स आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने कहा कि डिफाइन करिए, डिफाइन का मतलब आपको किसी स्कॉलर की या फिर किसी एक एग्जैक्ट पर्सन की आपको क्या करना होता है, डेफिनेशन लिखना होता है. और पार्टनरशिप में हम जनरली कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप का क्या एग्जैक्ट मतलब होता है. और इस स्लाइड में देखिए कि एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन हमको गिवन है. सो वी कैन रीड, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस who have agreed to share the profit of a business carried by all or any one of them acting for all. Okay. अब देखिए हमने मीनिंग अच्छे से क्लियर कर लिया, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर ली कि पार्टनरशिप का मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है. और डेफिनेशन से ही हम लोग फीचर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. जो नेक्स्ट बात आपको समझनी है दैट इज अबाउट पार्टनरशिप डीड. ओके, पार्टनरशिप डीड क्या होती है. पार्टनरशिप एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सभी पार्टनरशिप फर्म बनाती हैं. किस लिए, उसमें सारा जितना भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिसके बेसिस पर पार्टनर्स आपस में फ्यूचर में बिजनेस करते हैं. भाई किसी पार्टनर को कि उसकी राइट्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, क्या क्या काम उसको करने पड़ेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड सो ऑन. तो वी ट्राई टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द पार्टनरशिप डीड ताकि भविष्य में इफ सपोज एनी डिस्प्यूट अराइज तो वो हमें मुश्किल ना हो. बच्चों यहां ये क्वेश्चन आता है, क्या इज इट कंपल्सरी टू प्रिपेयर द पार्टनरशिप डीड. तो आंसर है नो. This is not mandatory, this is not legally compulsory to prepare the partnership deed.
आइए इसको हम दोबारा से एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं। So partnership deed means partnership deed is a legal document which consists of various terms and conditions to establish relationship among the partners. And it is not mandatory to prepare as per the law. ओके, अब हमको ये बात क्लियर है कि अगर कोई हमसे ये पूछता है कि इज इट कंपल्सरी टू प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड, तो हम अब जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, नो, है ना। लेकिन इसके साथ हम ये बात बोलते हैं कि हाँ इसको बना लेना चाहिए टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट। ये बात हमने स्लाइड से समझ ली। बच्चों क्वेश्चन आता है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग इस तरफ देखते हैं कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म डीड नहीं बनाती है देन व्हाट हैपन। That means if partnership firm does not prepare a partnership deed, so what are the provision for that? What are the provision for that? तो अब ये हमको अच्छे से समझना है कि इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है देन वी फॉलो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो एक बार अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या इसे बनाना जरूरी है, तो जवाब था नो। और अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती है तो क्या किया जाता है, तो उसका जवाब होता है कि वी हैव टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट। आइए अब एक स्लाइड पढ़ते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस है, तो कौन कौन से प्रोविजन उसके ऊपर लग जाते हैं। If there is no deed, then there are the following provisions as per Indian Partnership Act. No salary to any partner, no interest on capital is allowed, no interest on drawing is to be charged, profit and loss will be distributed among the partners equally, partners can get 6% interest on the loan, no interest on loan to be charged if the partner is taking loan, consent of the all partners is required in case of admission of a new partner. तो इतना नॉलेज होने के बाद कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कौन कौन से प्रोविजन लगाते हैं, अगला टॉपिक जो हमें शुरू करना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लास 11th में आप सभी ने फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा। क्या मिलता था हमको उससे, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते थे बच्चों कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने से जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। अब देखिए सबको मालूम है कि ये जो नेट प्रॉफिट है हम इसको ऐड कर देते थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब क्योंकि क्लास 11 के अंदर पार्टनर्स तो होते नहीं थे, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन होता था, तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती थी और एक सिंगल कैपिटल अकाउंट होता था, उसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। लेकिन अब बिकॉज वी आर डूइंग क्वेश्चन इन द एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप वेयर वी हैव मोर नंबर ऑफ व्हाट बिजनेसमैन, एंड ऑब्वियसली ये सारे पार्टनर जो हैं वो प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटते हैं। तो अब जो प्रॉफिट है वो केवल किसी एक पर्सन को नहीं मिलना है, सोल ऑनर को नहीं मिलना है, वो सारे पार्टनर्स में बराबर बराबर बांटना है। मान लीजिए सपोज करिए आपके 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, तो प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी कैपिटल में ऐड करना होगा।
इसीलिए अब आपके जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए एक नया अकाउंट हम लोग ओपन कर लेते हैं, जिसका क्या नाम रखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बच्चों ये कोई एक नया एक अकाउंट नहीं है, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ, आई रिपीट, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग लिख भी देते हैं कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस भी में क्लियर हो गया, ताकि हम प्रॉफिट को किस तरह से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस पर्पस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसलिए हम इसको समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट which is opened by a partnership firm to distribute the profit among the partners. Okay, I hope so. ये मीनिंग आपको क्लियर हुआ। और इसे बनाने के बाद अब हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीख सकते हैं। कौन कौन से कंटेंट्स उसमें होते हैं, आइए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स हमारे होते हैं, उसके लिए आइए सीखते हैं जर्नल एंट्रीज। ओके, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली जो एंट्री होती है दैट इज सैलरी टू पार्टनर्स। बच्चों ये सैलरी टू पार्टनर एक एप्रोप्रिएशन होता है, हमें याद रखना है, एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि जिस भी आइटम को हम प्रॉफिट निकलने के बाद, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद एडजस्ट करते हैं, दैट मीन्स इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको हम एप्रोप्रिएशन कह देते हैं। और जो खर्चे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे, आप जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सैलरी टू पार्टनर एक क्या है, एप्रोप्रिएशन है। और इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप ध्यान देंगे, मैंने यहां पर ऑल पार्टनर्स नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है ऑल पार्टनर्स, कि जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर्स को सैलरी मिलती है। अगर डीड में लिखा होगा कि भाई ये पार्टनर एक एक्स्ट्रा काम कर रहा है, इसको हमें सैलरी देनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको सैलरी देंगे। और नीचे आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी अलाउड टू पार्टनर। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल एक्सपेंसेस गोज टू, नाउ अब हमें समझ रहे हैं यहां पर, अगर ये चार्ज होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन होगा तो बच्चों कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और इस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो देखिए ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई, बीइंग सैलरी to partner transfer to profit and loss एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए ये आपके सामने एंट्री सैलरी टू पार्टनर, फर्स्ट आइटम विच वी रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, नाउ second item which comes here, interest on capital। अगेन हम फर्म है, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देंगे यहां पर ऑल पार्टनर्स आ गया,
being interest on capital allowed to all partners at the rate of this much percentage. Percentage will be mentioned to you at what percentage you have to give interest to the partners. Again, appropriation है, will go to profit and loss, appropriation account, और इस अकाउंट को हम बंद कर देंगे. Being interest on capital account transferred to profit and loss appropriation account. Okay? ये सबने नोट किया? वेरी गुड. अब थर्ड आइटम इन दिस, कमीशन टू पार्टनर्स. ये भी एक एप्रोप्रिएशन है, ऑलमोस्ट सेम एंट्री. कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट. तो अगेन यहां पर हम ऑल नहीं लिखेंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर्स को कमीशन मिले. बीइंग commission at the rate of this much percentage allowed to partner. Here the name of the partner will come because it is an appropriation, will transfer to where. अब हमको ये बात समझ आ गई, मैं बार बार दोहरा रहा हूं. appropriation and we will close this account also. Okay. B, commission to partners account transfer to profit and loss appropriation account. इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे. थर्ड आइटम हो गया. पहला हमने क्या पढ़ा? सैलरी. दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तीसरा कमीशन टू पार्टनर. अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड में. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में केवल एक ही आइटम होता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. एम आई राइट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. और बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से लेते हैं तो फर्म की क्या हो गई? इनकम हो गई. अब क्योंकि ये फर्म की इनकम है तो हम पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट करेंगे, है ना. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. और क्योंकि फर्म की इनकम है, आप रूल जानते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. बेसिक रूल लग जाएगा, ऑल इनकम मस्ट बी क्रेडिटेड. तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. अगेन आई एम पुटिंग ए स्टार मार्क हियर. स्टार का मतलब सारे पार्टनर नहीं है. जो पार्टनर ड्राइंग करता है उसी से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ दिस मच परसेंटेज चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स. आसान है ये. और इसकी सेकेंड एंट्री फिर से ये क्या होगा? विल क्लोज दिस अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग दिस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो इस बार क्योंकि मेरी इनकम है तो आपकी थोड़ा सा अपोजिट एंट्री होगी. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो देखिए ये अकाउंट भी क्लोज हो गया. बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम को भी हमने क्या किया? सेटल कर दिया. ओके. अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और रह जाती है हमारी, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रिजर्व. रिकॉल करिए, रिजर्व्स क्या होता है? सबको पता है, द प्रॉफिट विच वी केप्ट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड रिजर्व. तो रिजर्व भी इसी अकाउंट से
ट्रीट किया जाता है और प्रॉफिट से निकाल लिया जाता है ना। तो इसमें केवल सिंगल एंट्री चढ़ती है, क्या कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट, और आपको पता है रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर शो होता है एज अ लायबिलिटी, बीइंग रिजर्व्स क्रिएटेड एट द रेट ऑफ दिस मच परसेंटेज ऑन, कभी कभी आपको बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट, कभी कभी बोलता है प्रॉफिट। तो आपको देखना होगा कि विच प्रॉफिट दे आर टॉकिंग अबाउट, डिविजिबल प्रॉफिट कह रहा है या नेट प्रॉफिट कह रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये काम करना होता है। नाउ हम लोग ऑलमोस्ट एंड पर हैं, 6 एंट्री हमको करनी है। आपको पता है कि अब इसका रिजल्ट आएगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद कर रहे होंगे। कुछ हमारी इनकम्स हैं, कुछ हमारे एप्रोप्रिएशंस हैं, तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है। सो नाउ द 6th एंट्री इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ divisible profit, distribution of divisible profit. Children, keep in mind gross profit, net profit, और जो तीसरा प्रॉफिट हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं दैट्स कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको हम? डिविजिबल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नाउ यू नो बोथ एस्पेक्ट्स आर पॉसिबल, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो लिख लीजिए इफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो पार्टनर्स के कहां जाएगा? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, और ध्यान देंगे ऑल पार्टनर्स में जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ओके, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया आपको ये? और बच्चों हमें यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, इफ डिविजिबल लॉस, तो आप जानते हैं कि इसकी अपोजिट एंट्री कर दी जाती है। मैं एंट्री करके ही दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छे नोट्स बन जाएंगे हमारे। सारे अकाउंट डेबिट हो जाएंगे पार्टनर्स के, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए जिस तरह से प्रॉफिट बांटा गया उसी तरह से लॉस भी बांट दिया गया, बीइंग लॉसेस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन देयर क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आपको गिवन होगी। और आप जानते हैं अगर डिविडेंड नहीं होगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिजाइन कर सकते हैं। और नाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस आल्सो। ओके, सो नोट डाउन फास्ट सो दैट आई कैन प्रोसीड एंड लेट अस फिनिश दिस टॉपिक in this lecture itself. Okay, after learning the journal entries, now we can draft the format of profit and loss appropriation account. तो देखिए कैसे बनता है। As you know, this is just an extension of profit and loss account. तो जितना भी फॉर्मेट जैसा भी है उसके अंदर होता है फाइनल अकाउंट्स में, सेम फॉर्मेट हम यहाँ भी यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहां पर हमारा ईयर हो जाएगा। सेम वे वी ड्रॉ द फॉर्मेट, आप साथ साथ बनाइए मेरे। मैंने आपको कहा कि क्लासरूम टीचिंग है ये, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। फॉर्मेट अच्छे से बनाइए। इस जगह आपका रुपीस,
पर्टिकुलर्स, यहां भी क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स। और जैसे मैंने बताया कि ये कहां से स्टार्ट होता है, ये नेट प्रॉफिट, और बच्चों कहां से ट्रांसफर दिलाते हैं, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई एम पुटिंग ए स्टार मार्क हियर। आपको पता है 2 बाय लिखना जरूरी नहीं है, दिस इज अप टू यू। स्टार क्यों लगाया मैंने, क्योंकि लॉस भी हो सकता है, और अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो आई एम नॉट राइटिंग हियर, बट यू अंडरस्टैंड कि अगर लॉस होगा तो वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, नाउ सबसे पहला चीज जो हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, क्या मैं बाय हटा ही देता हूं, आप कंफ्यूज होंगे। ऑप्शन है, आप रिजर्व्स क्रिएट करेंगे, हमने सबसे लास्ट में किया था। उसके बाद बच्चों क्या होता है, सैलरी टू पार्टनर्स। चलिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे 2 पार्टनर हैं, एक्स और वाई। अभी मैं यहाँ सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, अदरवाइज तो कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, थोड़ा होल्ड करेंगे। तो आप अभी यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे इसको। उसके बाद हम पार्टनर्स को क्या दिया करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 2 ही पार्टनर हैं, एक्स और वाई, उसको भी हम ले लेंगे। आफ्टर दैट हमने अभी जेनेट्री में क्या पढ़ा था, कमीशन पढ़ी थी। जो भी पार्टनर होगा उसको कमीशन मिलेगी, एम आई राइट। क्रेडिट साइड में हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो भी पार्टनर्स होते थे अपने ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट पे करेंगे, हमारी इनकम है। और बच्चों हम इसको क्या करेंगे, यहां पर बंद कर देंगे। आपका अगर ये साइड बड़ी है तो रिजल्ट किस में आएगा, प्रॉफिट में आएगा। और आप जानते हैं इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये सभी पार्टनर अपनी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बच्चों मैं इसके आगे नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक समझना है हमें, ऐसा क्यों हो रहा है। नोट कर लीजिए, कितना आसान है। अगर आपने एक बार जनरेटरीज को पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो बड़े आराम से हम लोग फॉर्मेट को बना देते हैं। वही सारे आइटम्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, तो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि उसे समझेंगे तो लेक्चर पूरा कंप्लीट होगा। ओके, डियर स्टूडेंट्स, हमने अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के बारे में जान लिया कि वो क्या होता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और हमको ऐड करना होता है, तब जाकर हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो पाता है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में समझना। तो अब हम बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। याद रखेंगे, पार्टनर्स कैन मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट बाय यूजिंग 2 मेथड्स। The first method is when capital is fixed. सब बच्चे नोट करें इसको, when capital is fixed. दूसरा जो मेथड होता है वो तरीका क्या होता है, when capital is fluctuating. Fluctuating का मतलब आप जानते हैं, इसका मीनिंग आप जानते हैं, जो चेंज होता है। तो ये 2 तरीके से कैपिटल मेंटेन होती है, जब कैपिटल फिक्स्ड हो, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। ओके, अब हम बात करेंगे पहले मेथड की, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो आप नोट कर लीजिए साथ के साथ, अदरवाइज आप वीडियो लेक्चर को, जैसे मैंने कहा, इसका बेनिफिट होता है, आप दोबारा से चला कर देखिए, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल इज फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि व्हेन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स shows
सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि इट रिमेन सेम, इट कॉल्ड कैपिटल इज फिक्स्ड। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब ये ऐसा कैसे हो गया कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सेम आ रहे हैं? कारण इन दिस मेथड all transactions related to a particular year transferred to a separate account, देखिए एक नई बात आने वाली है, called, इसको आप नोट कर लीजिए, called करंट अकाउंट। ठीक है, तो देखो अब हमको याद हो जाएगी बात, ये एक अलग ही अकाउंट खोल लेते हैं, करंट अकाउंट। फाइन, फिर से रिपीट करते हैं, जब when कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स shows same balance year after year, it is called capital is fixed. In this method, all transactions related to a particular year transferred to a separate account called current account. बच्चों इसका मकसद क्या है? Why we create the capital account fixed? ताकि हम चाहते हैं कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है पार्टनर की वो हमें पता रहे, और साल पर साल जो हम लोग कमा रहे हैं, जो पार्टनर्स कमा रहे हैं, वो एक अलग ही अकाउंट में मेंटेन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट। और इस मेथड के अंदर अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो नेगेटिव बैलेंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे जो ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट के जरिए ट्रीट की जाती है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर मैं आपको अब अकाउंट बनाकर सिखाऊं तो देखिए हम ज्यादा अच्छे से इसे क्लियर कर पाएंगे। हम एग्जाम्पल में लेकर चल रहे हैं कि हाउ मेनी पार्टनर्स वी हैव? वी हैव 2 पार्टनर्स। ओके, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। मैंने बताया आपको 2 पार्टनर्स हैं, आप भी जल्दी जल्दी मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए तो आप साथ पढ़ पाएंगे। हम एग्जाम्पल में लेकर चल रहे हैं कि हाउ मेनी पार्टनर्स वी हैव? 2 पार्टनर्स, एक्स एंड वाई। दिस साइड डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। ऑब्वियसली ये हमारा क्या होता है? दिस इज बैलेंस बीडी, और ये हमारा क्या होता है? बैलेंस सीडी। इसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, और साथ ही साथ हम यहां पर करंट अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि करंट अकाउंट कब बनता है, तो आपका जवाब क्या होता है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। हम जल्दी से करंट अकाउंट भी ड्रॉ करते हैं। दोनों पार्टनर्स के अपने करंट अकाउंट बन जाएंगे। फिर से मैं आपको बताता हूं करंट अकाउंट कब बनता है? जब हमारी कैपिटल क्या हो? फिक्स्ड हो। बैलेंस बीडी आपको बताया मैंने, इसकी फीचर होती है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी तो यहां पर आएगा। किसी पार्टनर को हम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं वो भी यहां पर आएगा। जो भी आइटम हमने प्रॉफिट एंड लॉस एक्विजिशन अकाउंट में सीखे थे वो यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, रिजर्व छोड़कर। रिजर्व नहीं आता है, रिजर्व लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एक्विजिशन अकाउंट। कोई बताएगा क्या है? बिल्कुल ठीक बताया आपने, ये प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था। डेबिट साइड आएंगे, इसको भूलना नहीं है। अगर किसी पार्टनर की ड्राइंग्स है तो हम उसे वापस ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे उस पर। एम आई राइट? और फिर वही बात, अगर लॉस होगा तो वो इस तरफ आ जाएगा। तो आई एम पुटिंग ए स्टार मार्क हियर, प्रॉफिट एंड लॉस एक्विजिशन अकाउंट। इफ देयर इज अ लॉस एज पर, तो देखिए मैंने यहां स्टार लगा दिया, और आप जानते हो स्टार का मतलब क्या होगा? ईदर ऑफ वन,
या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो बच्चों देखो हमारा फॉर्मेट रेडी है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो एक सेपरेट अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, और सारी ईयर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अलग अकाउंट में चली जाती है। अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जाता है, मेरे पास यहाँ साइड में जगह है तो मैं आपसे पूछता हूं, कैन फिक्स्ड कैपिटल बी चेंज्ड? क्या फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है? तो बच्चों एक छोटा सा जवाब दे देना, यस। हालांकि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि फिक्स कैपिटल चेंज नहीं होती है, लेकिन फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकती है ओनली अंडर टू सर्कमस्टांसेस। नंबर 1, इफ एनी पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, ओके। Number 2, if any partner withdraw capital permanently, लीजिए इन दो कारणों को छोड़कर और किसी कारण से भी कैपिटल चेंज नहीं हो सकती। तो आप इसको यहां नोट कर लीजिए, अगर कोई पार्टनर कैपिटल देगा तो यहां पर बाय बैंक हो जाएगा और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम इंट्रोड्यूस्ड, और अगर कोई पार्टनर निकाल लेगा तो यहां पर टू बैंक हो जाएगा और ब्रैकेट में लिख देंगे विड्रॉन। बच्चों इन दो केस के अलावा कभी भी फिक्स्ड कैपिटल बदल नहीं सकती है। द बीडी एंड सीडी ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का था, हाफ पार्ट हमने कवर कर लिया फिक्स्ड कैपिटल। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने बोर्ड है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो आइए अब हम डिटेल में बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। जैसे कि इसका नाम आपको बताया जा रहा है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मीन्स फ्लेक्सिबल। जब अगर हम इसमें लिखना भी चाहें कि व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कीप ऑन चेंजिंग, इट्स कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। उसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोल देते हैं। क्यों? अब बच्चों ये कैसे चेंज होगा, याद रखिए फिक्स कैपिटल के केस में हमने अलग अकाउंट बनाया था करंट अकाउंट, और जितनी भी ट्रांजेक्शन साल की थी हमने करंट अकाउंट में डाल दी थी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर क्या होता है, केवल एक अकाउंट बनता है एंड दैट इज कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, और सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी होती हैं साल की वो केवल एक ही कैपिटल अकाउंट में जाती है। इसी वजह से ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आपने नोट किया। हम जल्दी से इसका फॉर्मेट बनाकर खत्म करते हैं ताकि हम लोग लेक्चर खत्म करें और एक क्वेश्चन भी करके देखें, तभी हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होगा और ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इन केस कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो जैसा कि हमने अज्यूम किया हुआ है कि वी हैव हाउ मेनी पार्टनर्स, यस वी हैव टू पार्टनर्स। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई। हियर ऑल्सो एक्स एंड वाई, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। पर्टिकुलर्स, और नीचे आप लिख लीजिए रुपीज। बहुत जरूरी है, फॉर्मेट भी आपके ठीक होने चाहिए। बैलेंस बीडिंग आपको पता है इस तरफ आएगा, और बैलेंस शीटिंग आपको मालूम है इस तरफ आएगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। अब इसके अंदर अगर हम डिफरेंस पढ़ते हैं तो ये भी आ जाता है कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल अकाउंट मे हैव व्हाट द नेगेटिव बैलेंस, जबकि फिक्स कैपिटल के टाइम में ये पॉसिबल नहीं था। अब सारे आइटम जो है वो
यहां पर ट्रांसफर होंगे, लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, और अगर हम कोई प्रॉफिट, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं तो वो भी यहां पर आ जाएगा। इस तरह से भूलना नहीं है, ड्रॉइंग्स, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और फिर से वो हमारा ऑल्टरनेट वाला कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई लॉस दिखाई दे रहा है तो वो हमारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो बच्चों ऑब्वियसली जब सारे आइटम उठ के यहां पर आ गए तो आपका बीडी और सीडी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो हमने ये समझा कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने है, आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, और उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, तो गेट रेडी। So this question states that there are two partners, Arvind and Bimal. Their capital is 12 lakh and 5 lakh. Their profit is 1 lakh. Arvind is allowed to get a salary of rupees 500 per month. Interest on capital can be given at 5%. 2% commission is allowed to Bimal, which is on the sale. Sale is 2 lakh rupees. Their drawing says 10,000 and 20,000 respectively, and we have to prepare profit and loss appraisal account and capital account in both the cases. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रेडी टू डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले मैंने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करके रखा हुआ है। कितना रुपए नेट प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है, 3 लाख। अब एक एक करके आप एंट्री पढ़िए। सबसे पहले हमें पार्टनर को क्या देना है बताइए, सैलरी देनी है। एंड हु इज गेटिंग सैलरी, यस अरविंद इज ओनली गेटिंग सैलरी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, बिकॉज ये कैपिटल इज व्हाट, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, पहला पार्ट कर रहे हैं। और आपको पता है जब कैपिटल फिक्स होती है तो आइटम कहां जाएगा, बिल्कुल ठीक, करंट अकाउंट में जाएगा। तो गलती नहीं करनी है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन को गलत होने के पूरे चांसेस होंगे। अब ध्यान दीजिए कैलकुलेशंस पर, 5,000 रुपीज पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 जा 60, तो हमारा कितने रुपए का सैलरी हो गया, 60,000 का सैलरी दे दें। द नेक्स्ट आइटम वी हैव, ध्यान देंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है, अरविंद को भी और बिमल को भी। बच्चों कहां जाएगा, फिर से ध्यान देंगे, करंट अकाउंट में जाएगा। ओके, कितना कितना हमारा प्रॉफिट इनका पर इंटरेस्ट जा रहा है, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है, 50,000 एंड 25,000। इसको आप अंदर भी लिख सकते हैं, ब्लॉक बनाकर, ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में। उसके बाद हम कमीशन दे रहे हैं। कमीशन सबको नहीं मिल रही है, कमीशन केवल किसको देनी है, बिमल को देनी है। और फिर से ध्यान देंगे, गलती नहीं करनी है। कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। कितना अमाउंट हमारा है, 2% ऑफ, यस 2% ऑफ सेल्स। तो 20 लाख का 2% निकाल कर रखा हमने, क्या 40,000। ये आपको क्लियर हो गया। सारे आइटम्स हमारे सब ट्रांसफर हो गए। बच्चों बी केयरफुल, ड्राइंग्स गिवन है लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। तो रूल लग जाएगा जो आज हमने पढ़ा कि अगर डीड साइलेंट होती है तो रूल क्या होता है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इवन दो देयर इज अ ड्राइंग, लेकिन हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि डीड साइलेंट है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब देखो ये मैंने बंद कर दिया। ऑब्वियसली योर दिस साइड इज मोर, आपकी ये साइड बड़ी है, और अगर ये साइड बड़ी है तो बच्चों हम लोग कहां पहुंच गए, डिविजिबल प्रॉफिट पर पहुंच गए। दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल जाएगा। फटाफट नोट करिए मेरे साथ साथ, बी केयरफुल। यहाँ 3 लाख में से हम ये सारा माइनस कर देंगे तो डिफरेंस हमारा बनता है 1,25,000 का। पूरा क्वेश्चन मैंने रीड करके देखा, कहीं भी क्वेश्चन के अंदर रेशो गिवन नहीं है। अब आप जानते हैं अगर रेशो गिवन नहीं है, फिर से डीड साइलेंट हो गई तो प्रॉफिट क्या करेगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर हम इसको बराबर बराबर अप्लाई करते हैं
तो 62,500 और ये भी कितना हो गया 62,500। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है बट प्लीज कॉपरेट। 1,25,000 को वी आर डिवाइडिंग 1,25,000 into 2 equal parts. Why? Because there is no deed, and when there is no deed, the profit should be distributed equally. So 62,500 and 62,500. इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्रेशन अकाउंट तैयार हो गया। Now we are proceeding to the capital account. Now we are proceeding to the capital account. अब देखिए फटाफट कैपिटल अकाउंट करते हैं। कैपिटल आपकी फिक्स्ड है, आप जानते हो इसके अंदर क्या आएगा, बिल्कुल ठीक, बैलेंस बी डी आएगा। अरविंद की कैपिटल कितने रुपए की है, 10 लाख की, और बिमल की कैपिटल कितने रुपए की है, 5 लाख की। क्योंकि कैपिटल क्या है बच्चों हमारे फिक्स्ड है, तो यहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आती, आप जानते हो। इसे हम क्लोज कर देंगे, है ना। ये हमारा क्या हो गया 10 लाख और ये हमारा क्या हो गया 5 लाख। तो यहां से कितना हो गया 10 लाख और ये कितना हो गया 5 लाख, इसको बंद कर देंगे। और इधर भी हमारा कितना हो गया 10 लाख और इधर हो गया 5 लाख। अच्छे बच्चों की निशानी होती है बैलेंस सीडी को कैरी फॉरवर्ड करके दिखाना। बच्चों, एज आई सेड इन माई इंट्रोडक्टरी वीडियो, दिस इज माई 23rd ईयर ऑफ टीचिंग एंड आई एम ए स्कूल टीचर ऑल्सो। तो आई नो वेरी वेल के क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। सीडी ट्रांसफर करके दिखाया करो। इफ यू आर कमिंग इनटू 95+, ये सब चीजें मायने रखती हैं। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बात को कुछ हटकर दिखाना है 95+ के लिए। अब हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे, इसको ट्रांसफर करिए। बच्चों कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, ये सैलरी अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। केवल अरविंद को मिल रहा है 60,000। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है ना। कितना हो गया 50,000 और ये भी कितना हो गया 25,000। बहुत आसान है। उसके बाद कमीशन ट्रांसफर करिए, आराम से हम लोग कर लेंगे इसको, कोई मुश्किल नहीं है। कमीशन किसको मिल रही है बच्चों, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करिए 40,000। प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप डिफरेंट कलर यूज कर लीजिए। ब्लू पेन से लिख दिया करो प्रॉफिट, बाकी आप ब्लैक से लिख दिया करो, डिपेंड करता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। 62,500 62,500, गलती नहीं करनी है। ड्रॉइंग्स आ जाएगा यहाँ पर, पढ़ो ड्रॉइंग कितनी दे रखी है हमको। यस, 10,000 रुपए अरविंद ने विड्रॉ किए, ओके, और 20,000 रुपए विमल ने ड्रॉ किए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बच्चों हमने लगाया नहीं, क्योंकि डीड क्या थी, साइलेंट थी। इसको हम बंद कर देंगे और इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट निकाल देंगे। ध्यान रखेंगे करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आ सकते हैं। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा ऐड आ रहा है, ऐड करके 1,27,500 और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करके आ रहा है 1,27,500। ठीक है जी, बैलेंस शीट निकाल दीजिए, यही टोटल इस तरफ आ जाएगा। डिफरेंस निकाल दो, देखो कितना आसान है। तो ही गॉट 1,17,500 एंड ही गॉट 1,07,500। तो देखिए कितने आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर एक बार हमको फॉर्मेट क्लियर है तो हम जल्दी से इसको बना सकते हैं। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, अदरवाइज दोबारा देख लीजिए। आई होप सो आपको समझ आया। अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और आइए सीखते हैं अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या चेंज होगा। आप जानते हो कोई चेंज नहीं होगा, केवल एक ही अकाउंट बन जाएगा अगर कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी। ठीक बात है, ये सबको क्लियर हुआ। इसको मैंने रब कर दिया और कैपिटल अकाउंट को मैं स्टेन कर रहा हूं और यहां चेंजेस कर रहा हूं। व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया बिकॉज यू नो दिस टाइम वी नीड लिटिल lengthy or you can say more width is required for the capital account। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स को। सबसे पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पर, बैलेंस बीडी आएगा। पार्टनर्स के बीडी कितने कितने के हैं जल्दी से देखिए। यस, वी हैव 10 लाख और इसका बीडी कितना था बच्चों, 5 लाख का। क्लियर।
सारे आइटम्स अब लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा सैलरी, देखो यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या होगा क्रेडिट होगा। अरविंद को सैलरी मिल रही है 60,000 की, थोड़ा सा साफ साफ करेंगे। इंटरेस्ट एंड कैपिटल दोनों को ही मिल रहा है, क्रेडिट साइड चला जाएगा। कितना हो गया बच्चों 50,000 और ये कितना हो गया बच्चों 25,000। आसान है। कमीशन ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स की इनकम है ये भी, केवल बिमल को मिल रही है 40,000 की। उसके बाद इनको प्रॉफिट मिल रहा है, कौन से अकाउंट से आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट से। प्रॉफिट लिख देंगे 72,500 ओके। और ये हमारा आ रहा है 6,27,500। तो डिफरेंस निकाल देंगे, टोटल कर देंगे। $6,07,500 और इधर का डिफरेंस आ गया हमारा 10 लाख। डिफरेंस निकालिए 11,07,500 ओके। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ गलत लग रहा है 11,62,500। अब ठीक है, ये बैलेंस शीट निकल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा सा सही कर दीजिए। और देखिए हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया, जब वो क्या हो फिक्स्ड हो और जब वो क्या हो फ्लक्चुएटिंग हो। सो दिस इज द कंप्लीट lecture on the topic profit and loss appreciation account and your capital account when capital is fixed, when capital is fluctuating. इसको समझिए, इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार आप इस चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, तो आपको ये टॉपिक जरूर समझ आएगा. ओके, दैट्स इट. हेलो स्टूडेंट्स, अब आई होप कि जो आज का लेक्चर हमने सुना और समझा वो आपके लिए बहुत यूजफुल है. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं जितना ज्यादा इसको शॉर्ट रख सकूं और मोस्टली जो बातें इसमें मैं कवर कर सकूं. आई ट्राई टू डू दैट, बट सर्टेन पोर्शंस लेफ्ट, तो आप उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. लेकिन अपने आप में जो हमने क्वेश्चन किया वो एक कंप्लीट क्वेश्चन है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा. अब जरूरत क्या है कि आप मुझे ये आपकी सपोर्ट जैसे आप लोग दे रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी मेरी सारी वीडियोस जो है वो आप तक टाइम पर पहुंचेंगी. और आई ट्राई कि एवरी ऑल्टरनेट डे मैं इवनिंग में अराउंड 7 to 8 PM आई विल ट्राई टू अपलोड वन लेक्चर ऑन माई चैनल. सो योर जॉब इज टू लाइक इट एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जैसे मैंने कहा कि बेनिफिट जो है आई वांट कि दैट इट इज रीचिंग टू द मास वेयरएवर स्टूडेंट्स आर देयर ऑफ CBSE क्लास 11th and 12th. मैं चाहता हूं कि उन तक ये बेनिफिट पहुंचे. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स इन दिस चैनल, Arvind Sir's accountancy classes. So thank you, all the best once again. Happy learning.